आई नो, मैं जानता हूँ इस टॉपिक पे वीडियो बन चुकी है, वो भी इंग्लिश में, और हज़ारों वीडियोज़ होंगी इस टॉपिक पर मैं अपने तरीके से इसे कैसे प्रेज़ेंट करूँ और ये जानूँ कि इस वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स है। तो हम बात करेंगे nMapping की। ये टूल क्या होता है? कैसे वर्क करता है? इसकी क्या हिस्ट्री थी? कौन-कौन से इसके फीचर्स हैं जो आगे इंक्लूड हुए और कौन-कौन से आगे इंक्लूड होंगे? साथ ही साथ में हम ये जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, इसके पार्टनर्स और इसके जो यूज वो कैसे करता है। तो सबसे पहले, और इसकी वर्किंग कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप टूल, हाँ टूल है ये मैं समझ गया, पर आप टूल के पीछे की वर्किंग, उसकी लैंग्वेज को नहीं जानेंगे तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि बैकएंड में वर्क कैसे होता है, कैसे पैकेट को स्कैन करता है, किस तरह के पैकेट ये सेंड करता है, कौन सी रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और ये किस तरह से पेलोड्स को आइडेंटिफाई करता है कि कौन से पे सर्विस पे कौन सा वर्जन अपडेटेड है, कौन सा पेलोड वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। आपको इसके फ्लैग्स के बारे में भी जानना पड़ेगा, कौन सा फ्लैग किस लिए वर्क करता है, किस तरह का अटैक, ये किस किस तरह के अटैक कर सकता है, साथ ही साथ में कौन से ओएस को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन था, उससे स्टार्ट करेंगे, जो था कि बड़े-बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इसे क्यों यूज़ करने की सलाह देते हैं। आप ये जानते हैं कि सब एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में जो फर्स्ट फेज़ होता है, वो होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। आप किसी ऑर्गनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर पर्सन से जितनी ही इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लगा पाएँगे, आपको उसे हैक करना या उसके बारे में कमियाँ निकालना बहुत ही आसान हो सकता है। तो हमारा पहले, इसलिए जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और जो प्रोफेशनल है, ये बोलते हैं कि आप nmap का यूज करें। बेसिकली nmap नेटवर्क को स्कैन करता है। हाँ, ये बात सही है कि नेटवर्क को स्कैन करता है, बट आपको ये भी बताता है कि इस नेटवर्क में कौन सी सर्विस है, कौन कौन से पोर्ट ओपन है, कौन कौन से पोर्ट फिल्टर या कौन कौन से क्लोज है। अगर पोर्ट ओपन, बहुत सारे पोर्ट ओपन है, तो उसमें सर्विसेज भी रन कर रही होंगी। सर्विसेज रन करेंगे तो कौन सा वर्जन रन कर रहा, अगर अपडेटेड वर्जन रन कर रहा है तो उसका पेलोड भी सजेस्ट करेगा। तो ये बात सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है अनमैप द नेटवर्क मैपर। हाँ, मैं एक बार, टूल है, इसे इसे गिटहब से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो खाली लिनक्स, पैरेट ओएस या आर्क ओएस जैसे हैकिंग बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होंगे, तो उनमें ये जानते होंगे वो प्री बिल्ट ही आता है। हाँ, और इसका यूज आप सभी जानते होंगे कि ये नेटवर्क स्कैनिंग के लिए यूज होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा नहीं खींचूंगा। तो इस बात में अब हम इसकी जो आप नहीं जानते उसके बारे में बताऊंगा, जो है इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री, इसका जो निर्माण किया गया था वो था फ्रेडरिक लियोन और फेरोड बास्करी ने किया था। इसे जस्ट जो आगे इंक्लूड हुए थे एनमैप में, वो 1917 में पहली बार इसे मैगजीन में प्रकाशित किया गया। इसे, इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो थी सी प्लस प्लस। 1998 दिसंबर में इसके 2.0 वर्जन को निकाला गया, जिसे ऑपरेट जिसमें एक फीचर और ऐड कर दिए गए, जो था एक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्कैन करना, और उसके आया गया और इसे और भी आगे विकसित कर दिया गया। 2005 और 2006 में गूगल ने भी इसका यूज किया और इसे एक शक्तिशाली सिक्योरिटी इंजन के रूप में देखा गया। निरंतर बढ़ते प्रयासों के बाद अब ये इन फीचर से IPv6 और STP जैसे भी स्कैन करने में कुशल हो रहा है। तो अब हम जानेंगे इसका यूज क्यों होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जो होता है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या इसके की फीचर्स है। तो सबसे पहले होस्ट डिस्कवरी। ये जो nmap टूल है वो अब जो सर्विसेज रन कर रही होंगी किसी भी पर्टिकुलर टारगेट पे, उस पर कौन सा होस्ट वर्क कर रहा होगा वो बताएगा। उसके कौन कौन से पोर्ट ओपन है वो बता सकता है, कौन सी सर्विसेज डिटेक्शन, ये मैंने बता दिया, वो बता सकता है, और कौन सा ओएस वर्क कर रहा होगा वो भी बता सकता है। कमांड्स के बाद पहले आएंगे, अब हम उसकी वर्किंग जानेंगे। सबसे पहले जब आप इसकी कमांड्स को रन करते हैं तो और एंटर प्रेस करते हैं तो एक टीसीपी स्कैन पैकेट जाता है। ये nmap का सबसे सामान्य डिफ़ॉल्ट तरीका होता है कि किसी इसमें एक ऐसा पैकेट भेजा जाता है जिसे सिंक पैकेट भी कहते हैं, जो ये दर्शाता है कि नेटवर्क कनेक्शन शुरू हो चुका है।
INCP इको रिक्वेस्ट, इसे पिंग भी कहा जाता है। पिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि जब INCP पैकेट जाता है तो ये पिंग स्कैन में भी जाता है। तो यह पता लगाता है कि जो भी डिवाइस जिस भी टारगेट को हमें स्कैन करना है, क्या वो ऑनलाइन है या नहीं। यूडीपी पैकेट, जब हम उन सर्विस को स्कैन करते हैं जो यूडीपी प्रोटोकॉल। तो चलिए अब हम यूज करेंगे nmap का कमांड लाइन के तरीके से हम यूज करेंगे। तो अब हम पहले, अगर आपको ये जानना है कि nmap वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले हम इसमें कौन कौन से फ्लैग यूज कर होते हैं उसे जानेंगे। उसके लिए हम nmap हाइफन हाइफन हेल्प या हाइफन h का यूज करके हम यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक है, ये आप सभी जानते होंगे। तो अब हम इसके अंदर जो जो फ्लैग्स होंगे उसके लिए वर्क करेंगे। तो हाइफन एल होता है लिस्ट ऑफ टारगेट। आप एक लिस्ट दे देंगे होस्ट नेटवर्क की, उसे उसको स्कैन करने के लिए। और अगर आप कोई होस्ट या नेटवर्क की कोई भी लिस्ट देते हैं, उसके लिए हाइफन एल का यूज होता है, आई एल का। हाइफन आर जो रैंडम टारगेट, आई आर का जो होता है वो रैंडम टारगेट चूज करने के होते हैं। हाइफन एग्जीक्यूटेबल होस्ट, जैसे 3-4 होस्ट दे रहे हो उसके लिए आप हाइफन एग्जीक्यूट होते हैं। अगर आप पूरी की पूरी फाइल दे रहे तो हाइफन हाइफन एग्जीक्यूट फाइल होते हैं। अब बात करेंगे होस्ट डिस्कवरी पर। अगर आपको नंबर ऑफ होस्ट या नंबर ऑफ होस्ट स्कैन करवाने हैं तो हाइफन एसएल दोगे। अगर इन्हें सिर्फ पिंग करवाना है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि होस्ट ओपन है या नहीं, वर्किंग में नहीं, तो आप हाइफन एस एन फ्लैग का यूज करोगे और इसे पता लगाओगे। अगर उसके ट्रेस रूट को पता करना है, ये पता लगाना है कि उस नेटवर्क पे सभी होस्ट ऑनलाइन है या नहीं, तो आप हाइफन पी, कैपिटल पी और एन का यूज करोगे। और आपको यह पता लगाना है कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है, कौन कौन से पोर्ट लिस्ट है उसपे। तो आप जो यूज करवाओगे हाइफन पी एस, हाइफन पी ए, हाइफन पी या पी वाई, कौन से भी फ्लैग का यूज करके पोर्ट की लिस्ट को आप देख सकते हो। हाइफन पीई जो होता है वो इको या टाइम स्टैम्प के लिए होता है कि कितनी देर में कितने पैकेट जो होता है वो वहां से पिंग रिक्वेस्ट को लेके जा रहे हैं। हाइफन पी आईपी प्रोटोकॉल रेंज होता है, कौन से रेंज होता है, अगर डीएनएस के लिए होगा। अब हम बात करेंगे स्कैन टेक्नोलॉजीज। स्कैन टेक्नोलॉजीज में आपका सबसे पहले, अगर आपको पर्टिकुलर जो भी पैकेट स्कैन करवाना है, कौन से उस पे जा रहा है, तो हाइफन एस एस और एस टी का यूज कर सकते हैं। यूडीपी के लिए आप ये जो होता है एस एस और एस टी, ये होता है टीसीपी स्कैन के लिए। अगर आप यूडीपी स्कैन करवाना चाहते हैं तो आइफन यू, और नल पिन और एक्सएमएस स्कैन करवाना चाहते हैं तो आइफन एन। या स्कैन फ्लैग कस्टम खुद का फ्लैग सेंड करना चाहते हो तो हाइफन एस। अगर ज़ॉम्बीज़ अटैक करवाना चाहते हैं तो हाइफन एस आई। और प्रोटोकॉल स्कैन करवाना चाहते हैं तो हाइफन एस ओ। ये तो हमारा हो गया। अगर होस्ट स्कैन, अब आप होस्ट डिस्कवरी स्कैन, अगर आप पोर्ट स्कैन करवाना चाहते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में तो आप हाइफन पी और अपनी रेंज दे देंगे, जो भी आपको रेंज है, जो भी आपको पोर्ट देने हैं। एग्जीक्यूटेबल पोर्ट्स हो गए। अगर फास्ट स्कैन करवाना चाहते हैं तो हाइफन एस फास्ट मोड में पोर्ट स्कैन होंगे। थोड़े हाइफन आर सीक्वेंसली स्कैन करवाना चाहते हैं, सीक्वेंसली टॉप पोर्ट करवाना चाहते हैं तो टॉप पोर्ट पोर्ट रेशियो करवाना चाहते हैं तो, यानी कॉमन पोर्ट्स को स्कैन करवाना चाहते हैं तो पोर्ट रेशियो। अगर वर्जन स्कैन और वर्जन डिटेक्शन करवाना चाहते हैं तो हाइफन बी। कौन सा वर्जन किस लेवल पे सेट करना चाहते हो, उसके फ्लैग 0 to 9 पे कितने देर में जाएंगे उसे स्कैन दे सकते हो। अगर ऑल करवाना चाहते हैं तो ऑल कर दो, तो आपको भी रेंज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ ट्रेसिंग भी करवानी है कि कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो आप हाइफन ट्रेस दे सकते हो। सॉरी, अगर स्क्रिप्ट स्कैन करवाना चाहते हैं, अब यहाँ पे आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि ये स्क्रिप्ट कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसे पूरा कर लेते हैं। हाइफन एसटी से स्क्रिप्ट स्कैन होगी। अगर हाइफन एसटी देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट स्क्रिप्ट जो भी होगी वो अकॉर्डिंगली सेट करके स्कैन कर लेगा। अगर आप पर्टिकुलर अपनी स्क्रिप्ट देना चाहते हैं तो हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट डाल सकते हैं जो भी पर्टिकुलर चूज स्क्रिप्ट करोगे। और ये भी सारा वही बात है यहाँ पे। हेल्प के लिए कर सकते हो, ट्रूस रेट के लिए। अब आपका ओएस डिटेक्शन, अगर आप ओएस डिटेक्शन करवाना चाहते हो तो आप दोगे हाइफन ओ।
जो इनेबल जितने भी ओएस होंगे पर्टिकुलर टारगेट पे वो यूज हो जाएंगे। कुछ लिमिट्स देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, कुछ अग्रेसिवली स्कैन करवाना चाहते हो वो उस पर। टाइम फ्रेम एंड परफॉर्मेंस, आप ये पता लगा सकते हो कि एक पैकेट कितने समय में जा रहा है और कब वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आप आईफन टी दे सकते हो जो टाइम स्टैम्प का यूज करेगा। और साथ में और भी पर्टिकुलर फ्लैग है, जैसे आप फायरवॉल स्कैन करवाना चाहते हैं तो आप हाइफन एफ कर सकते हो, डी या ई या ट्रेस रूट जी। इसके लिए फायरवॉल किसी टारगेट पर पर्टिकुलर ये पता लगाना होता है कि अगर फायरवॉल है तो इसके लिए वेब वूफ का यूज होता है। अगर आप अपने पूरे के पूरे स्कैन को एक पर्टिकुलर फाइल लाइक एक्सएमएल के या किसी और फाइल में डाउनलोड करवाना चाहते हैं रिजल्ट को, तो हाइफन ओ का यूज कर सकते हैं। ओएस डिटेक्शन के लिए कैपिटल ओ का यूज होगा, स्मॉल डिटेक्शन के लिए स्मॉल आउटपुट फाइल के लिए स्मॉल ओ यू का यूज होगा। वर्जन भी और रेडी फ्लैग्स आर अवेलेबल। अब आपके इस क्वेश्चन ध्यान में ये क्वेश्चन आएगा, हम स्क्रिप्ट लेंगे कहाँ से, क्योंकि मैंने आपको स्क्रिप्ट स्कैन के बारे में बता दी। तो हम जाएंगे सीडी, डायरेक्टली करेंगे यूजर, यूजर के बाद शेयर्स में जाएंगे, शेयर के बाद में हम जाएंगे nmap, और इसके बाद हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट। तो ये फोल्डर है और इसको हम ls कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी स्क्रिप्ट पड़ी हुई हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे http स्कैन, ओएस डिटेक्शन की बैनर्स हो गया, बिटकॉइंस, पाइथन एडमिन ट्रैवल, पाथ डायरेक्टरी ट्रैवर्स एंड मोर। इस पे डायरेक्टरी ट्रैवर्स, शेयर लॉक की है, हार्ट ब्लड की भी बहुत सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे पड़ी। आप पर्टिकुलरली एक स्क्रिप्ट को चूज करके उसे स्कैन करवा सकते हैं यहाँ से। अब हम एक पर्टिकुलर टारगेट पे कुछ जो है कमांड्स का यूज करेंगे जो हमारी इस पर्टिकुलर फाइल्स में दी गई हैं। तो हम इकट्ठे इनका यूज करेंगे। तो ये रही, हम स्कैन करेंगे nmap का यूज करके हाइफन sn हाइफन p80 को, या कुछ और भी पोर्ट ले लेंगे, हाइफन sv डिटेक्शन और os को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉरी गाइस, हाइफन nmap, सॉरी nmap हाइफन sn हाइफन p ले लिए बाई, सॉरी एस एस एन हाइफन पोर्ट ले लेना बाई 80। साथ में एक छोटा सा स्क्रिप्ट स्कैन भी चला लेना, साथ में इसके वर्जन को भी पता लगा लेना, इसके ओएस को भी पता लगा लेना। ये रही हमारी आईपी और मुझे इसे दिखाना है, सेव नहीं करना, बस दिखाना। तो मैंने लगता है कुछ गड़बड़ करी है, तभी इसने, अगर आपसे कोई गलत कमांड होती तो आपके हेल्प मेनू दिखा देगा। ओह, मैंने गड़बड़ करी थी। तो मैंने क्या करा था, यहाँ पे कैपिटल बी ये अलग कर दिया। अगर ये जो होता है ये केस सेंसिटिव होता है, अगर आपने इसमें स्पेस नहीं होगा, स्पेस दिया होगा, तो अब ये रिजल्ट नहीं देगा। तो विदाउट पोर्ट स्कैन, अब पोर्ट स्कैन में भी गड़बड़ी है। पोर्ट स्कैन में मैंने क्या करा है कि इसे साथ में रखते हैं, पोर्ट स्कैन इसे हटा देता हूँ पोर्ट स्कैन को। सबसे एफएन को हटा, हाइफन पी 80, ये इसमें मुझे स्पेस रहता है। तो ये हमारा स्कैन जो है स्टार्ट हो चुका। अब मैंने कुछ गलती करी थी वो मैंने सुधार ली। देखो यहाँ पे हमें एक चीज मिली है, हमें एक जो है वो क्या बोलते हैं, अमेज़न जो क्लाउड होता है उसकी एक इंस्टांस की जो है वो यूआरएल मिली है। ये जो है जो ये साइट है ये अमेज़न किस पे वर्क कर रही है, तो इसके इंस्टांस की यूआरएल मिला है, यहाँ पे देख लो। और यहाँ पे एक ही पोर्ट क्या ओपन हुआ है। अब ये पता लगाएगा कि इसमें कोई ओएस है या नहीं। ओएस डिटेक्शन में भी ये देखो, ये ओएस, अरे जो वर्किंग ओएस है हमारा वो ये है। तो ये आप देख सकते हो भाई, ये
ओएस डिटेक्शन हो चुकी है। और इसमें जो सर्विस बस वर्क कर रही है वो है 1.19.0 स्किन अटैक, और टीसीपी फिंगरप्रिंटिंग भी हुई है। तो ये देख सकते हैं, इस पे हमारा सिर्फ एक ही पोर्ट ओपन था, वो जो 80 था बस। तो अब आप समझ चुके होंगे कि nmap का यूज आप किस तरह से कर सकते हैं। और अगर बिगनर है, कमांड लाइन ज्यादा यूज नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आप nmap की वर्किंग मैंने आपको समझा दी, तो इसके लिए आप जो है वो zenmap का यूज कर सकते हैं। zenmap में कुछ नहीं करना है, मैं आपको इसी कमांड के जरिए आपको zenmap का यूज करना सिखा दूंगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से अपनी मैंने जो टारगेट सॉरी यहीं से देख लेते हैं। हम यहीं से आईपी उठाएंगे, और zenmap को इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान है। zenmap को इंस्टॉल करने के लिए बस आपको nmap की साइट पे जाना है। nmap डाउनलोड चले गए, और ये रही हमारी nmap की साइट। और यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में, और यहाँ से आपको विंडोज के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, जैसे 64 लिनक्स लिनक्स सॉरी मैंने विंडो सेलेक्ट करा था भाई, विंडो। तो लिनक्स क्योंकि मैंने लिनक्स डाला है तो इसके लिए बता रहा है, बट आपके लिए विंडोज के हिसाब से बता देगा। जैसे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपको सिंपली दिखा देगा। और कमांड लाइन भी यूज कर सकते हैं, और जन मैप का यूज देखो, ये आ गया ना जन मैप, इसका भी यूज करके आप कर सकते हैं। तो हम जाएंगे डाउनलोड्स, भाई आजा विंडोज, विंडोज लिनक्स डिटेक्ट कर रहा है, मैंने लिनक्स शायद यूज करा है तो विंडोज का नहीं दिखा रहा। मैं अपना एक मिनट इसको बंद करता हूँ कमांड लाइन इंटरफेस को, और इसे फिर से रिफ्रेश करके विंडोज सेलेक्ट करता हूँ। लिनक्स ये रहा, सॉरी 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 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बाइनरी ये रही। यहाँ पे आप इसे जैसे क्लिक करोगे nmap, मैं कंफ्यूज था तो ये डाउनलोड हो जाएगा, बट मैं रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये है। तो ये रहा, ये बंद करो। तो यहाँ पे गाइस मेरे सेटअप में कुछ इशू आ रहा था, तो मैं आपको इसे सेटअप करके भी दिखाऊंगा साथ में। एक एक पन दो काज हो रहे हैं, बट चलो, मैंने लगा सिर्फ मैं आपको जो यूज करके बता दूंगा। तो चलो nmap हो गया, एग्री करेंगे, ऑल चेक्स एंड नेक्स्ट। आप यहाँ पे कोई भी, मैं डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी डेस्टिनेशन फोल्डर चूज कर सकते हैं। नॉर्मल बात है, कोई भी नॉर्मल बंदा कर लेगा। अब ये जितनी फाइल्स होंगी सब एक्सट्रैक्ट होंगी, और ओके डिफॉल्ट रहने देते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये इसके अल्टरनेटिव सर्विस जो इसके अंडर हैं वो सेटअप हो रही हैं। तो ये हो गई, अभी आगे चल पड़ा, और बाकी सब देख लेगा। धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, टाइम लगता है हर चीज के लिए। अब नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। दिस इज द मेन वेबसाइट, यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। आप यहाँ पे और भी डिटेल्स में nmap के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिस्निंग हो गया, और भी जैसे विंडो 11 और भी सेटअप्स, और भी चीजें होंगी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डॉक्स पढ़ सकते हैं। ये पूरी जो है nmap की रेफरेंस गाइड है, आप इसका यूज करके भी इन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं कि आप क्या क्या, मैंने कुछ गलतियां करी होंगी तो आप यहाँ से देख के चेक कर सकते हैं। इसका रेफरेंस लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। सो आप यहाँ से पढ़ लेना। तो हम इसका डिफॉल्ट रहने थे और फिनिश करते हैं। तो हम इसे करेंगे यहाँ से मिनिमाइज, इसे यहाँ से हटाएंगे, चेक करेंगे। दिस इज nmap, ये हो चुका है nmap। अब हम यहाँ पे आईपी अपनी आईपी कॉपी कर लेंगे,
ओके, तो आई कॉपी भी करने की हो रही है। चलो, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इसकी आईपी को। कॉपी करेंगे। अब आप एक और इससे सीखेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग किस तरह से वेबसाइट की जाती है। तो इसके लिए हम करेंगे हु इज, अगर डोमेन्स निकालने हो, डोमेन्स का आईपी निकालने हो, हु इज लुकअप up, this is a first site to private domain registered, sorry, this is not a website. Who is lookup, ये रही। दिस इज अ साइट, आप इससे पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर टारगेट पे, अगर वेब पे है तो पर्टिकुलर टारगेट पे कौन सी आईपी वर्क कर रही है। हमें ऐसे ऐसे सर्च करा डाल के और इसे करेंगे ओके। तो ये वर्क नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। फॉर्म डोमेन एंड आईपी। अरे यार, इतना अच्छा वर्क करता था। क्या हो गया भाई तेरे को? ओके 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 ओके। डॉट वन हब, इसका भी क्या है? डॉट कॉम। हम मैंने डोमेन नहीं डाला। डॉट कॉम। तो बिना वन डोमेन की पता कैसे लगाएगा? हाँ, गलतियां होती हैं। तो ये देख लो भाई, इसकी आईपी आ चुकी है, ये है रिजर्व आईपी। इसे हम कॉपी करेंगे यहीं से और अपने nmap पे जाके, zenmap पे जाके पेस्ट कर देंगे। ऑलरेडी डिफॉल्ट कमांड चलिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्लस यहाँ पे एक और चीज करनी है। मैंने यहाँ पे यूआरएल डाला है, हाँ, इसको भी यूज करके आप कर सकते हो। एंटर कर दिया, वर्किंग करता, स्कैन करा। देखो वर्क हो चुका है और जो उसमें आया था वही सेम आ गया है। अगर आप जैसे इसमें स्क्रिप्ट स्कैन करवाना चाहते हो तो यहीं पर -s और c डाल दो। -s स्क्रिप्ट डाल के डिफॉल्ट स्कैन भी करवा सकते हो और स्कैन बटन पे क्लिक कर दो, तो ये अपने स्क्रिप्ट के साथ भी कर देगा स्कैन। एक दिखा ना, एक और गड़बड़ थी, जो डॉट कॉम नहीं डाला था वो वाली। अब हम स्क्रिप्ट स्कैन भी करवाएंगे साथ साथ में। तो ये देखो, डिस्कवरी पोर्ट ओपन मिल चुका है 80, जो पहले ही बताया था उसमें। और इनिशियलाइजिंग सर्विसेज एट, ये जो पर्टिकुलर टाइम है हमारा 6:30, तो ये उसमें लेता है 24/7 आवर में। तो पोर्ट हमें मिल चुका है। स्कैन को पहले पूरा होने देते हैं, उसके बाद करते हैं। अब आप इसकी वर्किंग समझेंगे तो सबसे पहले इसने सिंक पैकेट भेजा, जो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और उसका रिस्पॉन्स आया, तो उसने उसे वापस करा। तो उसने सिंक पैकेट में एक ओएस डिटेक्शन का पैकेट भी भेजा होगा साथ में, उसमें उसी ने उस ओएस को डिटेक्ट करा होगा जो बताएगा। तो इसने ये बताया है कि यहाँ पे हमें पोर्ट ओपन मिला है जो है 80, और इस पे एनजीएनएक्स की सर्विस चल रही है जो 1.19.8। आई थिंक ये आउट ऑफ डेट सर्विस होगी, इसके लिए पेल होगा। गाइस, मेरे सेटअप में कुछ इशू आ रहा था, तो मैं आपको इसे सेटअप करके भी दिखाऊंगा साथ में। एक एक पन दो काज हो रहे हैं, बट चलो, मैंने लगा सिर्फ मैं आपका जीआई यूज करके बता दूंगा। तो चलो, nmap हो गया, एग्री करेंगे, ऑल चेक्स एंड नेक्स्ट। आप यहाँ पे कोई भी, मैं डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी डेस्टिनेशन फोल्डर चूज कर सकते हैं। नॉर्मल बात है, कोई भी नॉर्मल बंदा कर लेगा। अब ये जितनी फाइल्स होंगी सब एक्सट्रैक्ट होंगी और ओके, डिफॉल्ट रहने देते हैं और स्टार्ट करते हैं।
ये इसकी अल्टरनेटिव सर्विस जो इसके अंडर हैं वो सेटअप हो रही हैं। तो ये हो गई, अभी आगे चल पड़ा और बाकी सब देख लेगा। धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, टाइम लगता है हर चीज के लिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। दिस इज द मेन वेबसाइट, यहाँ पे रिडायरेक्ट करें। आप यहाँ पे और भी डिटेल्स में मैप के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिस्निंग हो गया, और भी जैसे विंडो 11 और भी सेटअप्स, अ, और भी चीजें होंगी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डॉक्स पढ़ सकते हैं। ये पूरी जो है एनमैप की रेफरेंस गाइड है। आप इसका यूज करके भी इन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं कि आप क्या क्या मैंने कुछ गलती करी होंगी तो आप यहाँ से देख के चेक कर सकते हैं। इसका रेफरेंस लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। सो आप यहाँ से पढ़ लेना। तो हम इसका डिफॉल्ट रहने थे और फिनिश करते हैं। तो हम इसे करेंगे यहाँ से मिनिमाइज, इसे हम हटाएंगे, चेक करेंगे। दिस इज nmap, ये हो चुका है nmap। अब हम यहाँ पे आईपी हम अपनी आईपी कॉपी कर लेंगे। ओके, तो आई कॉपी भी करने की हो रही है। चलो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इसकी आईपी को, कॉपी करेंगे। अब आप एक और इससे सीखेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग किस तरह से वेबसाइट की जाती है। तो इसके लिए हम करेंगे हु इज, अगर डोमेन्स निकालने, डोमेन्स का आईपी निकालने हो, हु इज लुकअप up, this is a first site to private domain registered, sorry, this is not a website, who is lookup, ये रही। दिस इज अ साइट, आप इससे पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर टारगेट पे, अगर वेब पे है तो पर्टिकुलर टारगेट पे कौन सी आईपी वर्क कर रही है। हमें ऐसे ऐसे सर्च करा डाल के और इसे करेंगे ओके। तो ये वर्क नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। वेलकम डोमेन एंड आईपी, अरे यार इतना अच्छा वर्क करता था, क्या हो गया भाई तेरे को। ओके 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 ओके, डॉट वन हब इसका भी क्या है, डॉट कॉम। हम मैंने डोमेन नहीं डाला, डॉट कॉम। तो बिना वन डोमेन की पता कैसे लगाएगा। हाँ, गलतियां होती हैं। तो ये देख लो भाई, इसकी आईपी आ चुकी है, ये है रिजर्व आईपी। इसे हम कॉपी करेंगे यहीं से और अपने nmap पे जाके, zenmap पे जाके पेस्ट कर देंगे। ऑलरेडी डिफॉल्ट कमांड चलिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्लस यहाँ पे एक और चीज करनी है। मैंने यहाँ पे यूआरएल डाला है, हाँ इसको भी यूज करके आप कर सकते हो। एंटर कर दिया, वर्किंग करता, स्कैन करा, देखो वर्क हो चुका है और जो उसमें आया था वही सेम आ गया है। अगर आप जैसे इसमें स्क्रिप्ट स्कैन करवाना चाहते हो तो यहीं पर -s और c डाल दो। -s स्क्रिप्ट डाल के डिफॉल्ट स्कैन भी करवा सकते हो और स्कैन बटन पे क्लिक कर दो तो ये अपने स्क्रिप्ट के साथ भी कर देगा स्कैन। एक दिखा ना, एक और गड़बड़ थी, जो डॉट कॉम नहीं डाला था वो वाली। अब हम स्क्रिप्ट स्कैन भी करवाएंगे साथ साथ में। तो ये देखो डिस्कवरी पोर्ट ओपन मिल चुका है 80, जो पहले ही बताया था उसमें। और इनिशियलाइजिंग सर्विसेज एट, ये जो पर्टिकुलर टाइम है हमारा 6:30, तो ये
उसमें लेता है 24/7 आवर में। तो पोर्ट हमें मिल चुका है, स्कैन को पहले पूरा होने देते हैं उसके बाद करते हैं। अब आप इसकी वर्किंग समझेंगे तो सबसे पहले इसने सिंक पैकेट भेजा, जो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और उसका रिस्पॉन्स आया तो उसने उसे वापस करा। तो उसने सिंक पैकेट में एक ओएस डिटेक्शन का पैकेट भी भेजा होगा साथ में, उसमें उसी ने उस ओएस को डिटेक्ट करा होगा जो बताएगा। तो इसने ये बताया है कि यहाँ पे हमें पोर्ट ओपन मिला है जो है 80 और इस पे एनजीनेक्स की सर्विस चल रही है जो 1.19.8। आई थिंक ये आउट ऑफ डेट सर्विस होगी, इसके लिए फेल होगा। और जो इस पे ओएस वर्क कर रहा है वो ये है। ओके, अगर हम एनजीनेक्स का लेटेस्ट वर्जन चेक करेंगे, एनजी अगर हम एनजीनेक्स का लेटेस्ट वर्जन चेक करेंगे तो यहाँ पे रहेंगे एनजी। आई थिंक ये वीडियो कट हो सकता है तो हम वहीं से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं जानना कि मेरा वीडियो फिर से कट हो दोबारा से। तो यहाँ पे ये रहा, इसको कॉपी करेंगे। ये लो, ऑलरेडी मैंने सर्च कर रखा था तो ये दिस इज अ वर्जन एंड हमारे पास जो आउटडेटेड वर्जन है और ये तो मुझे लगता है आज के लिए बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसको आज की यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगे तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना यार, अच्छा लगता है देख के। और साथ में इसी के साथ हर हर महादेव, धन्यवाद, जय हिंद।